अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंस सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। डेंस सेट को समझने के लिए ज़रूरी है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और क्लियर ऑफ सेट क्या होता है। वैसे हम इन टॉपिक्स पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले डेंस सेट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अब डेंस सेट हम टोपोलॉजिकल स्पेस में चेक कर रहे हैं, तो हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेनी पड़ेगी जो कि हमें एक्स्ट्रा ले चुके हैं, एंड ए सबसेट एक्स। अब ये जिस सेट को हमने चेक करना है कि ये डेंस सेट है या नहीं, वो भी सेट एक्स के अंदर से लिया गया होगा। मींस कि जैसे हमने ए ले लिया सेट एक्स के अंदर से। इफ क्लोयर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, अगर हम उस सेट ए का क्लोयर लें और वो एक्स सेट बन जाए, तो वो हमारे पास जो सेट ए होगा वो डेंस सेट कहलाएगा। अब सबसे पहली बात, ये क्लोयर ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, और ये किस तरह से सेट एक्स के इक्वल आता है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सेट एक्स ले रहा हूँ एक, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 एंड 4। इसका एक सबसेट लिया मैंने, वो लिया है 2 एंड 3। ये सबसेट है क्योंकि 2 और 3 इस सेट एक्स के अंदर भी पड़े हुए हैं। अब इस पर सेट एक्स पर एक टोपोलॉजी बनाते हैं। टोपोलॉजी की पहली शर्त है कि उसमें एक्स और 5 पड़े होने चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि अब जिन एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, उन एलिमेंट्स का यूनियन भी इस रो को बिलोंग करना चाहिए और इंटरसेक्शन भी करना चाहिए। तो आप चेक करके देख लीजिएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन इस रो को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये टोपोलॉजी है। कैलकुलेट अभी हमने क्या करना है, क्लोयर ऑफ ए, फिर हमें पता चलेगा सेट ए डेंस सेट है या नहीं है। अब क्लोयर ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेट ए का यूनियन लिया जाता है तमाम लिमिट पॉइंट्स के साथ। किसके लिमिट पॉइंट्स? ए के लिमिट पॉइंट। अब डी ऑफ ए क्या है? ड्राइव्ड सेट है। किसका? सेट ए का, यानी कि तमाम लिमिट्स पॉइंट का सेट, और तमाम लिमिट पॉइंट्स का सेट हमारे पास क्या कहलाता है? ड्राइव्ड सेट। अब ड्राइव्ड सेट हम कैलकुलेट करते हैं पहले डी ऑफ ए, कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूं 1, चेक करना है क्या ये एलिमेंट जो है लिमिट पॉइंट है या नहीं, किस सेट का? सेट ए का। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो तमाम सेट उठा लें, वो तमाम ओपन सेट उठा लें जिन ओपन सेट्स में 1 मौजूद है। एक तो एक्स में 1 पड़ा हुआ है क्योंकि एक्स में ये 4 एलिमेंट्स हैं। दूसरा 1 2 इस सेट में पड़ा हुआ है ये, which contains 1। ये 2 ऐसे सेट हैं जिनमें 1 पड़ा हुआ है। अब लिमिट पॉइंट की कंडीशन क्या है? लिमिट पॉइंट की कंडीशन है कि उस ओपन सेट के अंदर, यानी जो ओपन सेट आप उठा रहे हैं जिनमें 1 पड़ा हुआ है, उस 1 के अलावा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए का एलिमेंट हो, उस 1 के अलावा। तो 1 के अलावा यहाँ पे क्या पड़ा है? 2 पड़ा है। क्या 2 सेट ए का एलिमेंट है? पड़ा हुआ है यहाँ पर तो ये कंडीशन होल्ड हो गई। सेट एक्स में 1 से 4 तक है। 1 के अलावा 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट ए के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लिमिट पॉइंट है। सो 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ओके, अब 2 की बात करें। 2 देखिए किन किन ओपन सेट्स में पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इस ओपन सेट में पड़ा हुआ है और इसमें पड़ा हुआ है 1 2। अब 2 के अलावा कौन सा एलिमेंट है? 1 है। क्या 1 इस सेट ए में पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब 2 जो है लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। 3 को चेक करें। 3 किस में है? एक एक्स में पड़ा है और एक इस सेट ओपन सेट में पड़ा हुआ है। तो 3 के अलावा यहां पर कौन सा एलिमेंट है? 4। क्या ये 4 सेट ए को बिलोंग कर रहा है? तो ये नहीं कर रहा। इसका मतलब 3 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब 4 चेक करें। 4 लिमिट पॉइंट होगा। लेट 4 बिलोंग्स टू एक्स। ये एक्स में से मैंने 4 एक एलिमेंट ले लिया। अब 4 देखिए किन किन सेट्स में पड़ा हुआ है। एक तो एक्स में पड़ा हुआ है और एक 3 4 में पड़ा हुआ है। ये क्या रख कर रहे हैं? अपने अंदर 4 रख रहे हैं, कंटेन्स 4। अच्छा जी, अब इस सेट में देखें 4 के अलावा कौन सा एलिमेंट है? 3 है। क्या ये 3 सेट एक्स में सेट ए में पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। इसका मतलब इस ओपन सेट के लिए तो वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन ट्रू हो रही है। सेट एक्स के लिए चेक करें। एक्स में 1 से 4 तक है, यानी 4 के अलावा
2 और 3 जो हैं एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए में पड़े हुए हैं, यानी हमने जो एलिमेंट एक्स में उठाया ना उसके अलावा चेक करना है कि अलावा 2 और 3 ये हम चेक कर रहे हैं 1 2 3 इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में है। तो 2 और 3 दोनों के दोनों सेट ए में से पड़े हुए हैं, तो या इसके लिए लिमिट पॉइंट की कंडीशन होल्ड हो रही है, तो हमारे पास 4 क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। सो 4 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। 4 इसका लिमिट पॉइंट है और इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब ड्राइव सेट हम बना रहे थे, तो ड्राइव सेट क्या आ जाएगा, डी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, यानी तमाम लिमिट पॉइंट्स, एक लिमिट पॉइंट आया है जी 1, दूसरा लिमिट पॉइंट आया है जी 4, तो ये हमारे पास ड्राइव सेट बन गया। हमने कैलकुलेट करना था क्लियर ऑफ ए। क्लियर ऑफ ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए। अब ए क्या है जी 2 3 यूनियन, अब डी ऑफ ए कितना है 1 4, क्योंकि क्लियर ऑफ ए किसके इक्वल था, ए यूनियन डी ऑफ ए। पहले ए सेट के एलिमेंट लिखे फिर डी ऑफ ए के एलिमेंट लिखे, इनका यूनियन लें तो क्या आ रहा है जी 1 2 3 एंड 4, क्लियर ऑफ ए। तो क्लियर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4, ये कौन सा सेट है, ये वाला सेट है जिसे हमने एक्स का नाम दिया था। अब ए सेट का क्लियर लिया तो सेट एक्स बन गया, तो सेट ए हमारे पास क्या कहलाएगा, सो सेट ए इज डेंस सेट। तो ये टॉपिक था हमारा आज का। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।